Hey everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are diving into a quick and thorough revision session for NEET Biology, specifically chapter number 4 of class 11, which is Animal Kingdom. Whether you're brushing up before the exam or just revisiting the topics, this video is designed to help you ace your NEET prep. So let's get started. सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कितने फाइलम हैं। सो देर आर 11 फाइलम अंडर एनिमल किंगडम। सबसे पहला है पॉरीफेरा जिसको स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। सेकंड इज निडेरिया जिसको सिलेंट्रेटा बोलते हैं। नेक्स्ट इज टीनोफोरा। फिर है प्लैटीहेल्मिंथस या फ्लैटवर्म्स। प्लैटीहेल्मिंथस या फ्लैटवर्म जो है ये फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्या है ये हम आगे देखेंगे। बायलेटरली सिमेट्रिकल असिलोमेट्स है, ये भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद एस्केलमेंथिस या राउंडवर्म्स जो है इनमें फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हुआ था। फिर एनालिड्स जो है इनमें फर्स्ट ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ था। ट्रू सीलोम बनी थी सबसे पहले। उसके बाद है आर्थ्रोपॉड्स, इनमें फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हुआ था और ये भी ट्रू सिलोमेट्स है। सो एनालिड से आगे कॉर्डेट्स तक सभी ट्रू सिलोमेट्स है। उसके बाद में मोलस्का जो है वो उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, देन हेमिकॉर्डेटा एंड फॉलोड बाय कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के पास भी ट्रू सिलोम है। ये आपको इन दिस सीक्वेंस ओनली यू हैव टू रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसके बेसिस पे फर्स्ट वन इज सेल्यूलर लेवल। इसका मतलब सिर्फ थोड़े बहुत लूज एग्रीगेट्स है सेल्स का। कुछ डिवीजन ऑफ लेबर होगा, बहुत ही मिनिमल होगा और ये सबसे प्रिमिटिव यानी स्पॉन्जेस में प्रेजेंट है। सेकेंड इज टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल है दो, सिलेंड्रेट्स एंड चिनोफोर्स में। उसके बाद थर्ड है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल इज प्रेजेंट इन प्लाटीहेल्मिंथस। एंड फोर्थ ऑर्गन सिस्टम लेवल विच इज प्रेजेंट इन एस्केलमेंथस टू कॉर्डेट्स। ये जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है इसमें क्या होता है, ऑर्गन्स एक फंक्शनल सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं। इसका मतलब हुआ कि हर सिस्टम एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन ही परफॉर्म करता है। जैसे अब अगर हम कॉर्डेट्स में स्पेसिफिकली मैमल्स उसमें भी ह्यूमंस को अगर कंसिडर कर ले तो वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, वी हैव नर्वस सिस्टम और भी काफी सारे सिस्टम्स हैं। तो इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्पेसिफिक एक डाइजेशन फंक्शन से रिलेटेड है, ये रेस्पिरेशन से, एक्सक्रीशन से, ये नर्वस सिस्टम से। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग सिस्टम्स है जो अपने अपने एक फंक्शंस के साथ एसोसिएटेड है और ये एग्जिबिट करते हैं बहुत सारे पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में। उसके बाद में अगर हम बॉडी प्लान देखें, बॉडी प्लान मतलब किस टाइप का है। एक होता है सेल एग्रीगेट्स, इसमें स्पॉन्जेस हैं क्योंकि इनमें हमने पढ़ा सिर्फ थोड़े बहुत एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स बन जाता है। सेकंड इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में क्या होता है, सपोज ये ब्लू वाला जो पार्ट जो अभी मैं रेड से हाईलाइट कर रही हूँ ये पूरी बॉडी है, ठीक है। और इसमें सिर्फ बीच में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एक साइड से ओपनिंग है एंड सेकंड पार्ट से इट इज क्लोज्ड। सो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, इस साइड से ये ओपन है, इस साइड से कंप्लीटली क्लोज है। तो जिस साइड से ओपनिंग रहेगी, ये देखो यहाँ से ये ओपन है और यहाँ से ये क्लोज्ड है। सो जिस साइड से ओपनिंग होगी वो वाला पार्ट वुड एक्ट एज माउथ ऑल्सो, इट वुड एक्ट एज एनस ऑल्सो। माउथ मतलब अंदर जाएंगे सब्सटेंसेस, एनस मतलब बाहर आएंगे सब्सटेंसेस। तो वो एक ही स्पेसिफिक ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग होती है विच फंक्शंस एज माउथ एंड एनस बोथ। इसका मतलब क्या हुआ, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अब कंप्लीट क्या होता है ये हम सेकंड में देखेंगे और इसके तीन एग्जांपल्स है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेल्मिंथस। उसके बाद थर्ड है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब ट्यूब विद इन ट्यूब क्या होता है, अब देखो बॉडी को इन्होंने एक ट्यूब कंसिडर किया है, उसके अंदर सेकंड ट्यूब। अब ट्यूब जब रहेगा उसमें ओपनिंग दोनों साइड से रहेगी। जैसे ह्यूमंस में आप देखो हमारे पास एक माउथ ओपनिंग है एंड सेकंड ओपनिंग इज एनस। सो हमारे पास दो ओपनिंग है, दैट मीन्स वी हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, वी हैव ब्लाइंड सैक, सॉरी वी हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान सिस्टम। तो सेपरेट माउथ और एनस है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, एस्केलमेंथिस से लेके तो कॉर्डेट्स तक है। ये लर्न होने चाहिए सब। उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप्स के हमें हमेशा पता होता है, एक ओपन होता है एक क्लोज्ड होता है। अब ओपन में क्या होता है, ओपन मतलब इसमें कोई भी कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं रहेंगी, सिर्फ टिश्यूज ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे जो ब्लड से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है, ऑल आर्थ्रोपॉड्स, मोस्ट मोलस्क, फिर लीच विच इज एन एनालिड, फिर हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा एंड ट्यूनिकेटा विच इज अ कॉर्डेट। तो कॉर्डेट में भी ट्यूनिकेटा कितना एडवांस हो गया कॉर्डेट, बट फिर भी उसमें ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है।
सेकेंड इज क्लोज सिस्टम। क्लोज में क्या होता है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, ब्लड कभी भी टिश्यू के साथ में मिक्स नहीं होता है और टिश्यूज के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। एग्जाम्पल्स है ऑल एनालिड्स एक्सेप्ट लीच, सिफेलोपोडा जो मोलस्का में क्लास आती है जिसमें लॉलिगो, ऑक्टोपस और स्क्विड आते हैं। फिर मोलस्क, सारे मोलस्क एंड देन कॉर्डेट्स। इसके बाद में अगर हम सिमेट्री की बात करें, सो फर्स्ट इज असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल मोस्ट पॉलीफेरा में होता है। ये इसका डायग्राम नहीं है, सॉरी। हाँ, सो असिमेट्रिकल मोस्ट पॉलीफेरा में होता है। इसका मतलब आप उसको कैसे भी करो, आप डिवाइड ही नहीं कर सकते, एकदम रैंडम शेप के होते हैं वो। सेकेंड वन इज रेडियल। अब रेडियल में क्या होता है, आप दो हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो किसी भी प्लेन में। एग्जाम्पल्स है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड अडल्ट इकाइनोडर्मेटा। ये इकाइनोडर्मेटा में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अडल्ट में होती है रेडियल सिमेट्री, क्योंकि उसके लार्वा में दूसरी सिमेट्री होती है। तो रेडियल क्या होता है, ये फर्स्ट वन रेडियल है, इसको आप ऐसे ऐसे मतलब आप इसको इस प्लेन में डिवाइड कर सकते हो, इस प्लेन में डिवाइड कर सकते हो, इस प्लेन में, मतलब किसी भी प्लेन में आप इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद में थर्ड वन इज बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब सिर्फ एक ही प्लेन होता है जिसमें अगर आपने कट किया तो दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। प्लाटीहेल्मिन्थस से कॉर्डेट्स तक सारे और लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखेंगे अडल्ट इकाइनोडर्मेटा हैज रेडियल सिमेट्री व्हाइल लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा हैज बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री का डायग्राम देख लेंगे। इसको आप सिर्फ ऐसे ही डिवाइड कर सकते हो दो हाफ में। अगर मैंने इसको ऐसे कट किया तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज अब देखो ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, नीचे ऐसा स्ट्रक्चर है, दो हाफ्स में डिवाइड नहीं हुआ। अगर मैंने इसको ऐसे कट किया, स्टिल नो टू हाफ, ऐसे कट किया नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऐसे में ही दो इक्वल हाफ्स होंगे। नेक्स्ट, जॉर्म लेयर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। एक है डिप्लोब्लास्टिक, सेकंड इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि उसमें सिर्फ दो मेन लेयर्स है, एक तो है एक्टोडर्म और एक है एंडोडर्म। एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर है, एंडोडर्म अंदर वाली लेयर है। अब बीच में क्या है, तो बीच में सब मीजोग्लिया स्ट्रक्चर है। ये आप देखो मीजोग्लिया, इसको हम जॉर्म लेयर कंसिडर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक तो ये नॉन सेल्यूलर है और सेकेंडली ये अनडिफरेंशिएटेड है। तो सिर्फ दो लेयर्स रहेगी डिप्लोब्लास्टिक में, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एग्जाम्पल्स है सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। नेक्स्ट सेकेंड वन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें क्या होता है, प्लैटीहेल्मिन्थस से कॉर्डेट्स तक के सब आते हैं। इसमें आप देखो तीन लेयर्स बन जाएंगी, एक है एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म और बीच में सब जो है वो मीजोडर्म कहलाता है। और ये जैसे ह्यूमंस में आप देखोगे तो अंदर गट वॉल होती है और ये बाहर बॉडी वॉल है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स है प्लैटीहेल्मिन्थस से कॉर्डेट्स तक। उसके बाद में सिलोम। सिलोम में सबसे पहले असिलोमेट्स है, फिर सूडोसिलोमेट्स एंड ट्रू सिलोमेट्स या सिलोमेट्स। तो असिलोमेट्स में कौन कौन आएंगे, इसमें आता है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेल्मिन्थस। फिर सूडोसिलोमेट्स में क्या आते हैं, एस्केलमेंथिस। एंड सीलोमेट्स में क्या आते हैं, एनालिड से कॉर्डेट्स तक। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये सभी डायग्राम्स और कौन से फाइलम में क्या कैरेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर हम बात करें सिलोमेट्स की, फर्स्ट डायग्राम जो है ये सिलोमेट्स का है। इसमें आप देखो बाहर ये एक्टोडर्म लेयर है, अंदर वाली एंडोडर्म लेयर है और बीच में मीजोडर्म लेयर भी है। और ये पूरा बीच में एक गैप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज वाइट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिलोम। तो सिलोम एक बॉडी कैविटी है विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म, ठीक है। उसके बाद सूडोसिलोमेट्स क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, मीजोडर्म जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस। इसमें आप देखो एक पूरी होल लेयर है मीजोडर्म की, बट इसमें वो पाउचेस के फॉर्म में स्कैटर हो गई है, इसलिए बीच बीच में जो एरिया है उसको हम सूडोसिलोम बोलते हैं। एंड ट्रू एंड दिस इज असिलोमेट्स, बिकॉज इसमें आप देखो सिलोम है ही नहीं, ये पूरा मीजोडर्म है और सीधे फिर एंडोडर्म आ गई है, देर इज नो सिलोम लेयर। उसके बाद में सेगमेंटेशन की बात करी जाए तो सेगमेंटेशन को ही मेटामॉर्स भी बोलते हैं। सेगमेंटेशन इज एक्चुअली सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, कुछ एनिमल्स में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेगमेंटेशंस होते हैं। इसका एग्जाम्पल है एनालिडा। तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल बताऊँ तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो अर्थवर्म में होते हैं वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बाहर से भी होते हैं, अंदर से भी होते हैं। सिर्फ एक्सटर्नल की बात की जाए तो आर्थ्रोपोडा, जैसे आपने कॉकरोच में देखा होगा, बाहर से सेगमेंटेशन होता है बट उसमें अंदर कोई सेगमेंट्स नहीं होते हैं। सिर्फ इंटरनल बात की जाए तो कॉर्डेट्स। जैसे इन ह्यूमंस वर्टिब्रल कॉलम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेगमेंटेशन, बिकॉज उसमें सीरियल रिपीटेशन हो रहा है वर्टिब्री का, सो दैट इज
एग्जाम्पल ऑफ सेगमेंटेशन। फिर फॉल्ट सेगमेंटेशन है फ्लैटवर्म्स में, मतलब ऐसा लगता है सेगमेंट्स है बट वो एक्चुअली सेगमेंट्स नहीं होते हैं। फिर अगर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के बारे में बात की जाए, तो अगर प्रेजेंट है तो वो रहते हैं कॉर्डेट्स में, और अगर एब्सेंट है तो वो पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक, जिनको नॉन कॉर्डेट्स बोला जाता है। एंड याद रखेंगे नोटोकॉर्ड इज मीसोडर्मल इन ओरिजिन, मीसोडर्मल इन ओरिजिन। उसके बाद में नोटोकॉर्ड है क्या एक्चुअली? सपोज दिस इज एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में पीछे डोर्सल साइड में एम्ब्रियो के सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी में काइंड ऑफ फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको फटाक से देख लेते हैं। सबसे पहले हम एनिमलिया स्टडी कर रहे हैं विच आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे दो है, एक सेल्यूलर, फिर सेकंड इज टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम। मैंने आपको अच्छे से बताया था, एनसीईआरटी में उसको क्लब करके दे दिया गया है। सेल्यूलर लेवल में मोस्टली असिमेट्रिकल है, ऑसिलोमेट है, पॉरीफेरा। अब इस ऑर्गन सिस्टम में या टिश्यू सिस्टम में या ऑर्गन लेवल सिस्टम में एक है रेडियल सिमेट्री, सेकंड वन इज बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में हमें टिश्यू लेवल पढ़ा है हमने स्पेसिफिकली। ऑसिलोमेट जो है डिप्लोब्लास्टिक है, उसमें दो है, एक है सिलेंड्रेटा जिसको निडेरिया बोलते हैं और एक है टीनोफोरा। अगर बायलेटरल सिमेट्री की बात की जाए स्पेसिफिकली जिसमें ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम होता है, तो उसमें तीन आएंगे। एक विदाउट बॉडी कैविटी जिसको ऑसिलोमेट्स बोला है, एक विथ फॉल्स सिलोम सूडोसिलोमेट्स एंड ट्रू सिलोम के साथ सिलोमेट्स। तो विदाउट बॉडी कैविटी जो ऑसिलोमेट्स है उसके एग्जाम्पल है प्लैटिहेल्मिंथस जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और फॉल्स सिलोम जो सीरोसिलोमेट्स है उसमें आते हैं एसियलमेंथिस, और ट्रू सिलोम सिलोमेट्स में आते हैं एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इनके पास है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इकाइनोडर्मेटा पे स्टार दिया हुआ है बिकॉज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है इकाइनोडर्मेटा के बारे में कि वो एग्जिबिट करता है अडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज इकाइनोडर्मेटा में क्लासिफिकेशन है। Okay, now let's start with phylum one by one. सबसे पहले let's see phylum Porifera या sponges. इसका हैबिट या हैबिटेट क्या है? सो मोस्टली इट इज़ मरीन। कुछ है जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है जैसे स्पॉन्जिला। सो स्पॉन्जिला इज़ अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इसमें एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है। अगर एंडोस्केलेटन की बात की जाए तो स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिला का प्रेजेंट है, कैलकेरियस है, सिलिका का है। डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन की अगर बात की जाए तो स्पेसिफिक डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, एब्सेंट है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन हो जाता है। इंट्रासेल्युलर मतलब कोई सेल के अंदर। अब वो कोई सेल क्या है? दैट इज कॉलर सेल। सो कॉलर सेल इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन पोरीफेरा या फिर स्पॉन्जेस जिसके अंदर डाइजेशन होता है। अगर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो डायरेक्ट सेल सरफेस से ही हो जाता है रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सरफेस, सो सिंस मेजॉरिटी इज मरीन, मोस्टली मरीन होते हैं, पानी में ही रहते हैं, इसलिए पानी ही इसका सर्कुलेटरी फ्लूइड है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो डायरेक्ट बॉडी सरफेस के थ्रू ही एक्सक्रीशन हो जाता है, नॉट एनी स्पेसिफिक सरफेस। उसके बाद नर्वस सिस्टम जो है इसमें ऐप। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एक तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है और सेकेंड इज जेम्यूल फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जेम्यूल फॉर्मेशन जो है ये स्पॉन्जिला में होता है एंड दैट इज यूज्ड एज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वो भी प्रेजेंट है, बट इनमें गोनाड्स एब्सेंट है। जैसे ह्यूमंस में टेस्टिस, ओवरीज होते हैं, इनमें कोई गोनाड्स नहीं है। एंड दे आर हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स मतलब बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इसका जो फर्टिलाइजेशन है इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब किसी सेल के अंदर। अब वो कोई सेल क्या है? दैट इज अ कॉलर सेल। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसका मतलब लार्वा बनेगा, उससे एडल्ट बनेगा। ये जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है वो होती है इनसाइड स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील एक्चुअली कैविटी होती है, मैं अभी आपको डायग्राम से बताऊंगी। और इनका जो लार्वा होता है वो अडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है, डिस्टिंक्ट होता है। इसके बाद में अगर बात की जाए कुछ यूनिक फीचर्स की तो वो क्या है? सबसे पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव अ वाटर कनाल सिस्टम। अब वाटर कनाल सिस्टम के क्या फंक्शंस है? सबसे पहली बात, इट वुड बी यूज्ड या फिर इट वुड हेल्प इन फूड गैदरिंग। सेकेंड इज रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड थर्ड इज रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो फूड गैदरिंग इज काइंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिमूवल ऑफ वेस्ट काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब ये तीनों सिस्टम्स के काम इनमें वाटर कनाल सिस्टम से ही। अब अगर मैं आपको एक सिंपल डायग्राम बताऊँ और उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, सो लेट्स से ये ऐसा है और नीचे ये
कुछ इस टाइप से है। ठीक है, अब आप देखो इसमें यहाँ पर बॉडी सरफेस पे बहुत सारी ऐसे ओपनिंग्स होती है, माइन्यूट माइन्यूट, सो मैनी ओपनिंग्स आर प्रेजेंट हियर। इनको बोलते हैं ऑस्टिया एंड दे फंक्शन एज माउथ। सो बहुत सारी ओपनिंग्स है, फंक्शन एज ऑस्टिया, फंक्शन एज माउथ, कॉल्ड ऑस्टिया। एंड एक सिंगल लार्ज ओपनिंग होती है विच इज़ कॉल्ड एनस। तो आप देखो जो ऊपर मैंने ये अभी शेड किया है, डार्क किया है, दैट इज ऑस्टियम, फंक्शंस एज एन। अब ऑस्टिया आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे छोटी छोटे सर्फेसेस पे ओपनिंग्स बनाई है, सो मैनी है। ऑस्किलम जनरली मैंने एक ही ओपनिंग बनाई है। अगर बात की जाए लोकेशन की, दोनों भी बॉडी पे ही प्रेजेंट है। साइज की बात की जाए तो जो ऑस्टिया है बहुत छोटे छोटे हैं, इसको आप ऐसे कंसिडर करना। ऑस्टिया बहुत छोटे छोटे हैं बट ऑस्टियम बड़ा है, एक ही प्रेजेंट है। अगर वाटर फ्लो की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखो वाटर फ्लो माउथ से किसी भी चीज़ की एंट्री होती है, तो यहाँ से एंट्री होगी एंड यहाँ से एग्जिट होगा। ठीक है, उसके बाद में एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं या कॉलर सेल्स। सो लेट्स से ये बॉर्डर है ऐसे, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोला जाता है कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स। जो ये स्पॉन्जोसील जो बीच में कैविटी है उसको लाइन करते हैं, सेंट्रल कैविटी को लाइन करते हैं। अब इसके 3 एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट। साइकॉन, स्काइफा बोलते हैं साइकॉन को ही। सेकेंड यूस्पॉन्जिया जिसको बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। थर्ड स्पॉन्जिला विच इज़ अ फ्रेश वाटर स्पंज, और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जेम्यूल फॉर्मेशन से या विच इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट डायग्राम जो है दिस इज ऑफ साइकॉन या स्काइफा। ये है यू स्पॉन्जिया या बाथ स्पॉन्ज का। यू स्पॉन्जिया या आपको ही बाथ स्पॉन्ज इसलिए बोलते हैं बिकॉज अब देखो हम नहाने में एक स्पॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं विच इज़ ऑल्सो सिमिलर टू दिस इन शेप, इस वजह से इसको बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। और ये स्पॉन्जिला है विच इज़ अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो ये एग्जाम्पल्स और उनके सेकेंड नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड फाइलम विच इज सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। अब ये भी मोस्टली मरीन है, कुछ है इसमें जो फ्रेश वाटर में रहते हैं जैसे हाइड्रा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 2 फॉर्म्स अवेलेबल है, एक है ससाइल विच इज़ नोन एज फिक्स्ड और एक है फ्री स्विमिंग फॉर्म। ठीक है, इसका जो एक्सोस्केलेटन है कोरल फॉर्म्स में, मतलब बेसिकली जो पानी में रहते हैं वो स्केलेटन बनाते हैं CaCO3 का। तो पानी कोरल फॉर्म्स में एक्सोस्केलेटन है CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का। उसके बाद में अगर एंडोस्केलेटन की बात की जाए तो इनके पास कोई भी एंडोस्केलेटन नहीं है, एंडोस्केलेटन इनके पास एब्सेंट है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ जो है वो एक हाइपोस्टोम स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट है, मैं ये आपको डायग्राम में बताऊंगी, एंड विच लीड्स टू अ बॉडी कैविटी विच इज कॉल्ड गैस्ट्रोवस्क्यूलर कैविटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद इसमें डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी हो सकता है। अगर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो डायरेक्ट बॉडी वॉल के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंस ये भी पानी में रहते हैं, सर्कुलेटरी फ्लूइड पानी ही है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाएगा। नर्वस सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहली बार न्यूरॉन्स प्रेजेंट हुए थे सिलेंट्रेटा या निडेरिया में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू होगा, हाइड्रा में वैसे भी हमें पता है बर्डिंग होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है, नो फर्दर डिटेल्स। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, बॉडी से बाहर होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकती है या फिर डायरेक्ट भी हो सकती है। यूनिक फीचर्स की बात की जाए तो इनका जो नाम है निडेरिया, वो नीडोब्लास्ट एक सेल्स होते हैं उनसे डिराइव किया गया है। फिर कुछ नीडोसाइट्स सेल्स होते हैं जिनके अंदर निमेटोसिस्ट इज बेसिकली स्टिंजिंग सेल्स या स्टिंजिंग कैप्सूल, तो वो प्रेजेंट होती है। और ये जो निमेटोसिस्ट है, ये नीडोसाइट्स है, ये प्रेजेंट होते हैं एक तो बॉडी सरफेस पे एंड सेकेंडली टेंटैकल्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात की जाए नीडोसाइट्स की, तो एक फंक्शन है एंकरेज प्रोवाइड करना, सेकेंड चीज़ है डिफेंस प्रोवाइड करना, एंड थर्ड चीज़ है कैप्चर ऑफ प्रे। नाउ सिंस इज अ स्टिंजिंग कैप्सूल है तो ये काइंड ऑफ पॉइजन सिक्रीट करता है, जहर सिक्रीट करता है ताकि खुद को बचा भी सके और कोई अगर प्रे आए तो उसका शिकार भी कर सके। इसके बाद में एक एग्जाम्पल है इसमें ओबेलिया। ओबेलिया में दोनों बेसिक फॉर्म, मतलब जो फिक्स्ड फॉर्म है, ससाइल फॉर्म है, वो भी एग्जिबिट होता है और मेड्यूसा जो फ्री स्विमिंग फॉर्म है वो भी एग्जिबिट होता है। अब कब होता है, तो अगर बात की जाए हम पॉलिप की, तो पॉलिप जो है दैट इज नोन एज ससाइल या फिर सिलेंड्रिकल फॉर्म।
तो पॉलिप इज अ ससाइल या फिर सिलेंड्रिकल फॉर्म। ठीक है, अब इसमें अगर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ ये तो बनाता है मेड्यूसा, एंड मेड्यूसा इज अम्ब्रेला लाइक फ्री स्विमिंग। सो पॉलिप जो ससाइल फॉर्म है वो सिलेंड्रिकल है, मेड्यूसा फ्री स्विमिंग फॉर्म इज अम्ब्रेला लाइक। अगर पॉलिप में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ सो इट विल फॉर्म मेड्यूसा, एंड अगर मेड्यूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ सो इट विल फॉर्म पॉलिप, एंड इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओबेलिया शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस। अगर इसकी एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो एक है फाइसेलिया विच इज कॉल्ड पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, सेकेंड एग्जाम्पल इज पेनाटुला विच इज कॉल्ड सी पेन, third example is gorgonia which is called sea fan, and fourth example is mandarina which is called brain coral। इसके अलावा और दो एग्जाम्पल्स है, एक है ऑरेलिया जिसको जेलीफिश बोलते हैं, दिस इज अ मेड्यूसा फॉर्म, यानी कि ये फ्री स्विमिंग फॉर्म है, आप देख सकते हो अम्ब्रेला जैसा शेप है इसका, कुछ ऐसा और फिर ये ऐसा है। अगर बात की जाए अडाम्सिया विच इज कॉल्ड सी एनिमोन, पॉलिप फॉर्म, ससाइल फॉर्म सिलेंड्रिकल, आप देखो ये ऐसा है सिलेंड्रिकल फॉर्म है और ये इससे फिक्स्ड है, ससाइल है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और उनके अदर नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक डायग्राम एनसीईआरटी का दिया हुआ है जो ये है, बट इसमें अगर लेबलिंग्स के साथ देखें तो वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये डायग्राम याद रखेंगे विच इज ऑफ नीडोब्लास्ट। सेकेंड डायग्राम है ये वाला, इसमें आप देखो, एक तो आप देख सकते हो जैसा मैंने आपको बताया नीडोब्लास्ट जो स्टिंजिंग सेल्स कैप्सूल होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं एक तो टेंटाकल्स पे एंड सेकेंडली बॉडी वॉल पे। तो आप देख सकते हो ये जो वाइट डॉट्स है ये बॉडी वॉल पे भी प्रेजेंट है और ये टेंटाकल्स के ऊपर भी प्रेजेंट है, कुछ ऐसे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था एक हाइपोस्टोम स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर माउथ प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर सिंस एक ही ओपनिंग है, ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान है, जो माउथ है वही एनस की तरह भी फंक्शन करेगा। सो हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ प्रेजेंट है विच ऑल्सो फंक्शंस एज एन एनस। उसके बाद में उसके नीचे प्रेजेंट है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। सो आई होप आपको ये डायग्राम समझ गया होगा। सेकेंडली हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे अडाम्सिया और हाइड्रा जो है ये पॉलिप साइज जो फिक्स्ड फॉर्म है उसके एग्जाम्पल्स है, ऑरेलिया या फिर जेलीफिश मेड्यूसा जो फ्री अम्ब्रेला लाइक फॉर्म है उसके एग्जाम्पल्स है, एंड ओबेलिया तो हमने पढ़ा ही था, साथ ऐसे जो मेटाजेनेसिस एग्जिबिट करता है। लेट्स सी नेक्स्ट फाइलम। सो नेक्स्ट फाइलम इज टीनोफोरा जिसको सी वॉलनट्स भी बोलते हैं। सी वॉलनट्स इसको इसके एक शेप के कारण बोला जाता है। तो अगर हैबिट या हैबिटेट की बात की जाए तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी में ही मिलेंगे, और इनको कोम जेलिस भी बोला जाता है। इनके पास कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है, कोई एंडोस्केलेटन भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात की जाए डाइजेस्टिव सिस्टम की तो एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो सकता है या फिर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो सकता है। रेस्पिरेशन डायरेक्ट बॉडी वॉल के थ्रू होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है इनके पास। एक्सक्रीटरी सिस्टम डायरेक्ट बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। अब न्यूरॉन्स जो है वो निडेरिया फाइलम से लेके आगे सभी में प्रेजेंट है, तो इनके पास भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है पर ये हर्माफ्रोडाइट्स है, मतलब बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होगा, मतलब बॉडी के बाहर होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। यूनिक फीचर्स की बात की जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके पास 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कूम प्लेट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डायग्राम में, एक ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। सो ऐसे कुछ 8 एक्सटर्नल रोज है, बाहर से दिखेंगी कूम प्लेट्स की। ये एक्चुअली कैसा स्ट्रक्चर होता है, सपोज ये एक प्लेट है तो इसमें ऐसे कोम जैसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रिसल्स होते हैं, इसलिए इनको कूम प्लेट्स बोला जाता है। इनका फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, लोकोमोशन में काम आता है एंड इसीलिए इनको बोलते हैं कूम जेलीज। ठीक है, अब सेकेंड यूनिक फीचर है ये एग्जिबिट करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। नाउ व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस? बायोल्यूमिनेसेंस मतलब अगर अंधेरे में कोई चीज़ चमक रही है तो उस प्रॉपर्टी को बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। दो एग्जाम्पल्स है, टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रेकिया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद लेट्स सी प्लैटीहेल्मिन्थस जिसको फ्लैटवर्म्स भी बोला जाता है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन दोनों एब्सेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है बट वो इनकम्प्लीट है, सिंगल ओपनिंग है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, एक ही ओपनिंग माउथ और एनस दोनों की तरह फंक्शन करेगी। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है, कुछ फॉर्म्स इसमें प्रेजेंट है जो डायरेक्टली बॉडी से फूड एब्सॉर्ब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैरासिटिक रहेंगे। ठीक है,
इसमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फ्री लिविंग बॉडी सरफेस से हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं, जो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों में हेल्प करते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना, वेरी इंपॉर्टेंट। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक एग्जाम्पल है प्लानेरिया, जिसके पास बहुत ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, मतलब अगर उसका एक इतना सा पार्ट भी कट हो गया तो उससे नया प्लानेरिया डेवलप हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट्स है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब बॉडी के अंदर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है और काफ़ी सारे लार्वल स्टेजेस डेवलप होते हैं। उसके बाद अगर यूनिक फीचर की बात की जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है बॉडी इनकी। इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। हुक्स और सकर्स सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं क्योंकि उनको कुछ चीज़ें सक करनी होती है बॉडी से, इसलिए हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले है फाइलम जिनके पास बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं एनसीईआरटी में। एक प्लानेरिया है विच इज़ फ्री लिविंग फॉर्म, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। सेकंड है टीनिया टेपवर्म, डायग्राम के साथ याद रखेंगे। थर्ड इज फैस्यूला लिवर फ्लूक, डायग्राम के साथ याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद लेट्स सी एस्केलमेंथिस विच इज कॉल्ड राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज जब आप इसको कट करोगे तो इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर रहता है। हैबिटेट एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। अब पैरासिटिक प्लांट्स के ऊपर भी और एनिमल्स के ऊपर दोनों पे रह सकते हैं। कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है, कोई एंडोस्केलेटन नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो कंप्लीट है, सबसे पहले कंप्लीट हुआ, इसका मतलब 2 ओपनिंग्स रहेंगी। एलिमेंट्री कनाल है। मस्क्यूलर फायरिंग्स है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है, बाहर होता है डाइजेशन। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फ्री लिविंग बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो वो एब्सेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो कुछ ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं जो ओपन करते हैं थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, नो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद में अगर बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ये डायोशियस है, यानी यूनिसेक्सुअल, मतलब इसमें मेल और फीमेल अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इनडायरेक्ट या डायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों हो सकता है और जो यंग वन है वो पेरेंट्स के जैसा ही अडल्ट जैसा दिखता है। उसके बाद में अगर यूनिक फीचर्स की बात की जाए तो क्रॉस सेक्शन पे सर्कुलर है, इसीलिए राउंड वर्म्स बोला जाता है। सबसे पहले है जिनके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल डेवलप हो गई थी। इनमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इनकी जो फीमेल्स होती है वो मेल्स से लॉन्गर होती है। आप देखो, दिस इज फीमेल का डायग्राम एंड दिस इज मेल का डायग्राम। फीमेल इज लॉन्गर दैन मेल। और मेल्स में क्या होता है लेकिन पोस्टीरियर एंड कर्व्ड होता है। आप देखो इस पार्ट पे फोकस करो, कर्व्ड है स्ट्रक्चर मेल्स में, ठीक है। तो पोस्टीरियर एंड इज कर्व्ड इन मेल्स। इसके 3 एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक है विचेरिया विच इज फिलारियल वर्म, इंपॉर्टेंट। एंसाइलोस्टोमा हुक वर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एस्कैरिस राउंड वर्म। और ये डायग्राम आपको एस्कैरिस का दिया हुआ है, मेल फीमेल दोनों याद रखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फाइलम इज एनेलिडा, जिसको सेगमेंटेड वर्म्स भी बोला जाता है। इनका हैबिटेट क्या है, तो एक्वाटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग और कुछ कुछ तो इवन पैरासिटिक भी है। बॉडी डिविजन्स की बात की जाए तो अलग अलग डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स प्रेजेंट है जिसको मेटाम्यूर्स या एन्यूलाई बोलते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है, तो लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है। पैरापोडिया या लैटरल अपेंडेजेस कुछ कुछ इसमें मिल सकते हैं। एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड एक्सेप्ट लीच जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नेफ्रिडिया के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम में क्या है, तो इसके आगे हम याद रखेंगे पेयर्ड एपेंडेजेस होते हैं, पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है। सो हेमिकॉर्डेटा तक के यही फीचर रहेगा, पेयर्ड गैंग्लिया विद डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो सॉलिड होती है एंड विच इज कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स। उसके बाद अगर सेंस ऑर्गन्स की बात की जाए तो आइज है, टेंटाकल्स है। अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसके बाद ये मोनोशियस में एग्जाम्पल्स है अर्थवर्म और लीच, मेनली मोनोशियस ही होते हैं। मोनोशियस इज बेसिकली बाइसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल एक ही इसमें प्रेजेंट है। और डायोशियस में नीरिस एग्जाम्पल है विच इज एक्वाटिक फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल अलग अलग है, बट मेनली मोनोशियस है, मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। डेवलपमेंट इसका डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मेनली डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है
एक्सेप्ट नीरिस जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। उसके बाद एनालिड्स में यूनिक फीचर्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले है जिनके पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन आया था और ट्रू सिलोम आई थी। इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो एक है फेरेटेमा जिसको अर्थवर्म बोलते हैं, फिर है नीरिस। नीरिस का ये डायग्राम देखो, इसमें जो ये स्ट्रक्चर ऐसे थोड़े कांटे जैसे दिख रहे हैं उनको पैरापोडिया बोलते हैं। फिर हिरुडिनेरिया जिसको लीच, दिस इज अ ब्लड सकिंग लीच। आई होप ये समझ गया होगा। इसके बाद आर्थ्रोपोडा देखते हैं जिसमें जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। अब ये भी एक्वेटिक भी हो सकते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इनके पास बॉडी पार्ट्स में 3 मेन पार्ट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक है हेड, सेकेंड वन इज थोरैक्स एंड द थर्ड इज एब्डोमेन। सो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन 3 पार्ट्स प्रेजेंट है इनकी बॉडी में, बॉडी डिविजन्स के फॉर्म में। लोकोमोशन इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं जिसके थ्रू ये मूव करते हैं। एक्सोस्केलेटन काइटिन का भी हो सकता है या क्यूटिकल का भी हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनके पास गिल्स है, जैसे प्रॉन्स, क्रैब, इनके पास गिल्स होते हैं। किसी के पास बुक गिल्स होते हैं, किसी के पास ट्रकियल सिस्टम होता है जैसे इंसेक्टा हो गए, किसी किसी के पास बुक लंग्स भी होते हैं। डोंट वरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो जो ऑर्गन्स, मतलब जो जो चीज़ें हैं मैं आपको विथ नेम्स लिखवा कर दूंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, इसमें एक्सक्रीशन के लिए माल्फीजियन ट्यूब्स इंपॉर्टेंट। नर्वस सिस्टम इनके पास भी पेयर्ड गैंग्लिया है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सॉलिड, कनेक्टेड बाय लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल नर्व्स। सेंस ऑर्गन्स की बात की जाए तो एक तो आइज है, आइज सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। सेकेंडली एंटीना है। थर्ड थिंग स्टैटोसिस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ ऑर्गन हेल्पफुल इन बैलेंसिंग। उसके बाद अगर मोनोशियस या डाइशियस कैसे है तो मोस्टली डाइशियस है, मतलब यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग पार्ट्स में रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो जनरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल बॉडी के अंदर। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अगर यूनिक फीचर्स देखें तो सबसे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये लार्जेस्ट फाइलम है। जितने भी स्पीशीज अर्थ पे मिले गए हैं तो उसके 2/3 स्पीशीज आर्थ्रोपोडा को ही बिलोंग करते हैं। सेकेंड थिंग, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स आते हैं कुछ कुछ इसमें, जैसे एपीज विच इज हनी बी, बॉम्बिक्स विच इज सिल्कवर्म, ल्यूसीफर विच इज लैग इंसेक्ट, ये सभी आर्थ्रोपोडा का पार्ट है। कुछ वेक्टर्स जो डिसीजेस ट्रांसफर करते हैं जैसे एनोफिलिस मॉस्किटो, क्यूलेक्स हो गया, एडिस मॉस्किटो, ये सब मॉस्किटोज भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स है। एक लिविंग फॉसिल है विच इज एग्जाम्पल है लिम्यूलस जिसको किंग क्रैब बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ ग्रिगेरियस पेस्ट जो क्रॉप को हार्म करते हैं वो भी आर्थ्रोपोडा के ही मेंबर्स है, जैसे लोकस्टा, ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और प्रॉन। इसके बाद ये डायग्राम देख लो आप, लोकस्ट का, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और प्रॉन का। इसके बाद जो एनाफिलिस मॉस्किटो है उससे मलेरिया डिसीज होती है, क्यूलेक्स से फिलारियासिस, एडिस मॉस्किटो से येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मोलस्क। मोलस्क फाइलम को सॉफ्ट बॉडीड बोला जाता है बिकॉज इनकी बॉडी थोड़ी सॉफ्ट होती है और ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसके बाद अगर इसके हैबिटेट की बात की जाए तो एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकता है। बॉडी डिवीजन या बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है तो एक हेड होता है, एक मस्कुलर फुट और एक विसरल हम्प, 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। लोकोमोशन किससे होता है, हम में भी हम पैर से चलते हैं, ये भी पैर यानी मस्कुलर फुट से चलते हैं। एक्सोस्केलेटन इनके पास कैलकेरियस शेल्स प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो माउथ प्रेजेंट है जिसमें फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन है जिसको रेड्यूला बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फीडिंग में यूज किया जाता है। सो फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन जिसका नाम है रेड्यूला, यूज्ड फॉर फीडिंग। उसके बाद में अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सरफेस की बात की जाए तो फीदर लाइक गिल्स होते हैं मेंटल कैविटी में जो रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन दोनों का काम करते हैं, तो फेदर लाइक गिल्स इन मेंटल कैविटी। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो गिल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, वेरी सॉरी, हाँ, गिल्स के थ्रू एक्सप्रेशन होता है, सॉरी। गिल्स वुड हेल्प इन रेस्पिरेशन ऑल्सो एंड एक्सक्रीशन ऑल्सो। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। सेंस ऑर्गन्स में सेंसरी टेंटाकल्स है, एंटीरियर हेड पे हम डायग्राम में देखेंगे। यूजुअली डायोशियस है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और इन सब के पास कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन के साथ। ऑल कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और कुछ कुछ जनरली ओविपेरस होते हैं।
उसके बाद अगर यूनिक फीचर्स की बात की जाए और एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो इनकी बॉडी सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है जो मैंटल बनाती है विसरल हम्प के ऊपर। मैं डायग्राम से बताऊंगी आपको। और हम्प और मैंटल के बीच में जो स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड मैंटल कैविटी। एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेपिया को कटल फिश बोलते हैं, लॉलीगो इज स्क्विड, पिंकटाडा इज पर्ल ऑयस्टर, डेंटालियम इज टस्क शेल, कीटोप्लूरा इज काइटोन, एप्लिक्सिया इज सी हेयर, इसको एप्पल स्नेल भी बोलते हैं, एंड ऑक्टोपस इज डेविल फिश। ये पायला एप्पल स्नेल का डायग्राम है एंड दिस इज ऑक्टोपस डेविल फिश का डायग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसके डायग्राम देखते हैं। ये देखो, ये इसका डायग्राम है। इसमें मैंने 3 पार्ट्स बताए थे बॉडी में, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। हेड में ये रेड्यूला है, फाइल लाइक ग्रास्पिंग ऑर्गन विच इज यूज्ड फॉर फीडिंग, आई है और ये टेंटाकल्स है। फिर मस्कुलर फुट यूज्ड फॉर लोकोमोशन। फिर ये विसरल हम्प है, विसरल हम्प इज कवर्ड बाय मैंटल विच इज अ स्पॉन्जी स्किन। उसके बाहर होता है कैलकेरियस शेल, एक्सोस्केलेटन जो है, और मैंने बताया था हम्प और मैंटल के बीच में स्पेस होती है, उसको मैंटल कैविटी बोलते हैं जिसमें फेदर लाइक गिल्स होते हैं। सो दिस डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम देखेंगे गाइनोडर्मेटा जिसको स्पाइनी स्किन बोलते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लाइक बॉडी है इनकी, इनके पास वाटर वस्क्यूलर सिस्टम है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा था स्पॉन्जेस के पास वाटर कैनाल सिस्टम होता है बट इकाइनोडर्मेटा के पास वाटर वस्क्यूलर सिस्टम है। एक्सोस्केलेटन में इनके पास स्पाइन्स प्रेजेंट है इसलिए स्पाइनी बॉडी बोला जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ और एनस 2 ओपनिंग्स है, माउथ लोअर या वेंट्रल साइड पे होता है, एनस अपर साइड डोर्सल पे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन में वाटर वस्कुलर सिस्टम का रोल है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। सो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, बेसिकली 3 पढ़े इकाइनोडर्मेटा के बारे में। सबसे पहला हमने ऊपर पढ़ा था कि इसमें एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री होती है और लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा में बायलेटरल सिमेट्री होती है। सेकेंड चीज हमने पढ़ी वाटर वस्कुलर सिस्टम। थर्ड चीज हमने पढ़ी एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, यूजुअली डायोशियस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और लार्वा इसका फ्री स्विमिंग होता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल विद एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और यूजुअली ओविपैरस होगा, ये तो कॉमन फीचर्स है। अब देख लेते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम के क्या फंक्शंस है, किस किस चीज़ों में हेल्प करता है। सबसे पहली बात लोकोमोशन में हेल्प करेगा, कैप्चर ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पिरेशन। तो वाटर वस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम के इंडिविजुअल फंक्शंस आपको याद रखना है क्योंकि अलग अलग है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में कैलकेरियस ऑसिकल्स एंडोस्केलेटन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्यूक्यूमेरिया एक एग्जाम्पल है, सी क्यूक्यूम्बर, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, एस्टेरियास स्टारफिश एंड ऑफियोरा ब्रिटल स्टार। डायग्राम्स के साथ याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें हेमीकॉर्डेटा विच इज़ हाफ कॉर्डेट, क्योंकि इसको पहले एक्चुअली कॉर्डेट्स में ही रखा गया था बट देखा गया कि कुछ फीचर्स अलग है इसलिए इनको अलग एक फाइलम बना दिया हेमीकॉर्डेटा। ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन है। इनके बॉडी में 3 पार्ट्स है, प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक, और ये वर्म लाइक दिखते हैं। लोकोमोशन एब्सेंट, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, सर्कुलेशन ओपन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोबॉसिस ग्लैंड के थ्रू होगा, इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोबॉसिस ग्लैंड, नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट, सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, डायोशियस है। इसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, फिर कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यूजुअली ओविपैरस है। इसमें रूडिमेंट्री स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है, ट्रू कॉर्डेट्स इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, एक रूडिमेंट्री स्टोमोकॉर्ड है। इस वजह से इसको पहले फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था एज अ सब फाइलम, बट अब इसको सेपरेट नॉन कॉर्डेट्स के अंदर एक फाइलम बना दिया है। 2 एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट, सैकोग्लॉसिस एंड बैलेनोग्लॉसिस। 3 पार्ट्स है बॉडी में, एंटेरियर प्रोबॉसिस, बीच में कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। आई होप ये समझ गया होगा। अब इतने 11 टोटल 11 फाइलम है, उसमें से इन 10 फाइलम को लेके मैंने एक क्लासिफिकेशन टेबल बना दिया है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो हम एक बार ये देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे हम, उसके बाद में इन डिफरेंट फाइलम। सो मोनोशियस, डायोशियस, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, मरीन कैसा है, एक्सक्लूसिवली है या नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेशन, इसके बेसिस पर हम क्लासीफाई करेंगे। अब पॉरीफेरा मोनोशियस है, सिलेंड्रेटा डायोशियस, टीनोफोरा मोनोशियस, प्लैटिहेलमिंथस मोनोशियस, एस्केलमिंथस डायोशियस, एनालिड्जा मोनोशियस है एक्सेप्ट नीरिस विच इज अ डायोशियस, आर्थ्रोपोडा मोस्टली डायोशियस है, मोलस्का भी मोस्टली डायोशियस है, इकाइनोडर्मेटा इज डायोशियस एंड हेमीकॉर्डेटा इज अगेन डायोशियस। फर्टिलाइजेशन की बात की जाए
तो सिर्फ टीनोफोरा, एनालिडा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा इनमें एक्सटर्नल है, बाकी सब में इंटरनल है। तो जो कम याद रखने हैं वो वाले याद रखो, बाकी ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। डेवलपमेंट में एस्केलमेंथिस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है। एनालिडा में मोस्टली डायरेक्ट है एक्सेप्ट नीरिस, नीरिस में इनडायरेक्ट है। आर्थ्रोपोडा में दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मोलस्का में दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बाकी सब में सिर्फ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एक्सक्लूसिवली मरीन में सिर्फ 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो पहले तो एस्केलमेंथिस तक एब्सेंट है। एनालिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है एक्सेप्ट लीच। आर्थ्रोपोडा में ओपन है, मोलस्का में भी ओपन है एक्सेप्ट सिफाइलोपोडा क्लास। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वस्क्यूलर सिस्टम है एंड हेमिकॉर्डेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके बाद अगर बात की जाए डाइजेशन की तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है पॉलीफेरा में, सिलेंट्रेटा में इनकम्प्लीट डाइजेशन है, एक्स्ट्रा और इंट्रासेल्युलर दोनों प्रेजेंट है, लेकिन टीनोफोरा में भी इनकम्प्लीट है, प्लाटिहेलमिन्थस में भी इनकम्प्लीट है। उसके बाद सभी में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द 10 फाइलम। इसके बाद फाइलम कॉर्डेटा खुद में ही काफ़ी बड़ा फाइलम है, फॉर विच आई बी प्रिपेयरिंग पार्ट 2 विच आई बी अपलोडिंग इट नाउ। सो आई होप आपको इतना पार्ट समझ गया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 of this chapter which would consist of phylum Chordata. That wraps up our session for today. I hope this video helped reinforce your understanding of these crucial biology concepts and this chapter. Don't forget to like, share, and subscribe for more revision videos and tips. And if you have any questions or topics you would like me to cover, drop them in the comments below. Keep studying, stay motivated, and all the very best. See you in the next video.